अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने जिन स्टोरी एपिसोड 5 के अंदर। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है कारसास रोड के ऊपर। और जब हम लोग भी बचपन में कारसास रोड से आते थे या किसी को एयरपोर्ट छोड़ने जाते थे तो बीच में कारसास आता था, तो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो सब बोलते थे कि आयतल कुर्सी पढ़ लो, क्योंकि कारसास का जो रूट था वो काफ़ी पुरस्कार था। और आज की जो हमारे पास स्टोरी है वो भी कारसास रूट की है, और हमें ये स्टोरी भेजी है लाला खान ने कराची से। तो आइए स्टोरीज को शुरू करते हैं। तो लाला खान अपनी स्टोरी के अंदर बोलते हैं कि आज से 10 साल पहले जो मेरे पास हाईएस्ट कार थी वो मैंने लगाई हुई थी एक कंपनी के अंदर, और कंपनी मलिर के अंदर थी। तो मुझे बस उस कंपनी के वर्कर्स को पिक एंड ड्रॉप की सहूलियत देनी होती थी, जो कि मैं उनको उनके घर से पिक करता और फिर उनके घर पर ड्रॉप कर दिया करता था। तो एक दिन मैंने उनको उनके घर से पिक किया, और जब मैं उनकी कंपनी जा रहा था जो कि मरी कैंट के अंदर थी, और जब मैं कारसास रोड की तरफ से गुज़र रहा था तो मेरी गाड़ी मेन कारसास पे जो चौरंगी है वहाँ पे आके काफ़ी भारी हो गई, जहाँ फ़ैन भी लगा हुआ है। तो वहाँ मेरी गाड़ी इतनी भारी हो गई, तो फिर मैंने देखा पता नहीं क्या हो गया गाड़ी को। मैं समझा काफ़ी ओवरलोड हो गई गाड़ी, इस वजह से थोड़ा मसला कर रही है। तो मैंने उस वक्त गाड़ी को इग्नोर करा और फिर मैं उनको इनके ऑफिस ड्रॉप किया। और फिर वहाँ पे जो मेरे छोटे मोटे काम होते थे मरीज़ की तरफ, वो काम मैंने किए। तो रात के कोई 2:30 या 3 बज गए। तो फिर मैंने ऑफ़िस के जो बंदे थे, वर्कर्स जो थे, मैंने उनको पिक किया और उनको एक-एक करके घर की तरफ ड्रॉप करने लगा उनके। तो उसके अंदर से जो 2 बंदे थे, एक बंदा कारसास रोड पे रहता था और एक बंदा जो था वो करीमाबाद की तरफ रहता था। तो फिर मैंने जो पहले कारसास वाले को ड्रॉप किया, और फिर जब मैं उसको ड्रॉप करके आ रहा था तो मेरी गाड़ी की स्पीड थी 180 टू 190। तो रात का सुनसान इलाका था और रोड भी बिल्कुल सुनसान थे, तो इस वजह से मैं अपनी गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ बढ़ाता हुआ ला रहा था। तो मुझे एकदम लगा कि रोड के बीच में कोई खड़ा हुआ है। तो मैं अपनी स्पीड जितनी हो सकती थी उतनी हल्की करी, लेकिन फिर भी वो चीज़ मेरी गाड़ी से टकरा गई। और जैसी वो चीज़ मेरी गाड़ी से टकराई तो मेरी गाड़ी इतनी भारी हो गई, इतनी भारी हो गई कि मैं 180 की स्पीड पर जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि मैं 70 या 60 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा हूँ। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गाड़ी डैमेज हुई है और कोई चीज़ टकराई है, इस वजह से मेरी गाड़ी काफ़ी डैमेज हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना गाड़ी रोक के और साइड में लगा के गाड़ी को देखा जाए। तो जैसे मैंने गाड़ी हल्की करी अपनी, तो मेरे बराबर में से एक गाड़ी वाला बहुत स्पीड से गुजरा और उसने मुझे इशारे से बोला कि गाड़ी रोकना मत, गाड़ी चलाओ। उसने ऐसा इशारा किया कि गाड़ी चलाओ। तो मैं समझ गया उसकी बात कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ कर दी। जैसे हाईएस्ट की 240 की लिमिट होती है, तो मैं 210 या 220 के ऊपर जा रहा था। तो फिर जब मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 50 या 60 की स्पीड पर जा रहा हूँ, जो कि ये बात मुझे हज़म नहीं हो रही थी उस वक्त। फिर मैंने काफ़ी कलमात पढ़े, और जो नेशनल स्टेडियम वाला पुल है, उस पुल का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन जो पुल है वहाँ से मेरी जान छूटी। जैसे ही मैं उस पुल के ऊपर एंटर हुआ तो अल्लाह का शुक्र है मेरी गाड़ी फिर काफ़ी हल्की हो गई और फिर वैसी नॉर्मल चलने लगी जैसी चलती थी। तो फिर मैंने काफ़ी स्पीड भगाई, और मुझे मेरे घर आने में जो मेरा घर है वो है 5 स्टार की तरफ, और कारसास से 5 स्टार आने में रात को 3:30 बजे कोई आधा घंटा या आधे घंटे से भी कम 20 मिनट लगेंगे। तो उस दिन मुझे लगा था पूरा 1 घंटा, क्योंकि मेरे साथ ये वाक़या पेश आ गया था। तो फिर मेरे साथ जो वर्कर्स थे मैंने उनको उनके घर ड्रॉप किया, और फिर उसके बाद से मैं रात के टाइम कारसास रोड की तरफ से नहीं गुज़रा। मैं अक्सर जाता हूँ, लेकिन अब 12 बजे से पहले पहले होके आ जाता हूँ, क्योंकि दोस्तों तो ये वो वाक़या था जो लाला भाई ने हमारे साथ शेयर किया। बाकी लाला भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अक्सर हम भी जब रातों को अपने भाई को छोड़ने एयरपोर्ट जाया करते थे तो बीच में कारसास पड़ता था। तो अक्सर हम रात को कभी 3 बजे जाया करते थे, कभी 3:30 बजे जाया करते थे। तो हमारे जो घर वाले थे वो भी हमें यही बोलते थे कि कारसाज आने वाला है, सर पर दुपट्टा ले लो और आयतल कुर्सी पढ़ लो। और कभी कभार तो ये होता था कि हमें नीचे बिठा दिया जाता था, छुपा दिया जाता था। तो हमें भी काफ़ी डर लगता था, और हमने भी अपने बड़े बुज़ुर्गों से यही सुना है कि जो कारसाज है वहाँ पे एक चुड़ैल घूमती है दुल्हन बन के, दुल्हन के रूप के अंदर एक चुड़ैल घूमती रहती है, और कभी कभार तो वाइट कपड़ों के अंदर भी कोई ना कोई घूमता रहता है। तो बेशक जिन्नात होते हैं, और जिन्नात का
ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी किया है। तो ये वो वाक़या था जो हमारे लाला भाई ने हमारे साथ शेयर किया। अगर आपके पास भी कोई वाक़या है तो आप मुझे इस ईमेल के ऊपर सेंड कर सकते हैं। बाकी कारसाज की क्या स्टोरी है वो किसी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पूरी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।